रात समय व मेरे आवे, भोर भये व घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। तारा नारे ऐसा प्रयोग मैडम जी ने किया था उसमें, और मैंने यहाँ पर ना सखी तारा, यहाँ पर रात समय वह मेरे आवे, यहाँ पर भोर भये वो घर उठी जावे। पहली पंक्ति में से अर्थ तो रात्रि में तारा उगता है, और भोर होने पर, भोर यानी क्या, सुबह, याद रखना। भोर भये वो घर उठी जावे, अपने आप चला जाता है कि नहीं अपने घर तारा। यह अचरज है सबसे न्यारा, यह आश्चर्य है सबसे न्यारा, दुनिया के आश्चर्यों में से। हमें आश्चर्य हम मानते नहीं है, क्यों, इसके पहले या पहले से होता आ रहा है। हमने मोबाइल के बारे में, बहुत सारी बातों के बारे में हम आश्चर्य मानते हैं। आश्चर्य, आश्चर्य शब्द का अर्थ आश्चर्य, कठिन शब्द के अर्थ में आएगा। ऐसा कि साजन, फिर कहती है ए आए, यहाँ पर एड का ए पर जो मात्रा है उसी कारण ऐसा कि साजन, वो साजन नहीं है। प्रश्न यहाँ पर, वह साजन नहीं है। साजन का अर्थ क्या है? प्रियतम। साजन का अर्थ क्या है? प्रियतम है। नारे ना सकी, वो तारा है। वो क्या है? तारा है। समझ में आया पहेली? दो सखियों का आपस में हुआ वार्तालाप, और ये पहेलियों में हर बार एक सखी समझती है कि वो तो साजन ही होगा, वो तो क्या होगा, साजन ही होगा। पर वो साजन है क्या? नहीं। क्या है? पहली दो पंक्तियों में पहेली का उत्तर तारा आया है। दूसरी पंक्तियां देखो। अभी आप कुछ भी इस संदर्भ में अगर आपको समस्या आती है तो मुझे कहिए, और इसे पढ़ते समय हम प्रयोग कर रहे हैं ए सखी। ए सखी ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, ए सखी ऐसा प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ए को ऐ पढ़ते हैं। अमीर खुसरो। पहली दो पंक्तियों में कुछ भी समस्या आई तो पूछो मुझे। वह आवे तब शादी होए, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन, ऐ सखी साजन, नारे ना सखी ढोल, नारे ना सखी ढोल। ढोल यानी इसका अर्थ आपको भी पता है, वह आवे तब शादी हुए। ढोल के बिना, ढोल नगाड़ों के बजाय या बाजा, आज के युग का हम शब्द ढोल के बजाय हम क्या प्रयोग करेंगे? बाजा। पहले ढोल युद्ध में नगाड़े बजाए जाते थे। युद्ध में क्या बजाए जाते थे? नगाड़े, वो ढम ढम आवाज आते थे, उसे ढोल कहते हैं। लेकिन आज के युग में हम क्या कहेंगे उसे? बाजा। बाजा जानते हैं ना आप? किसी का नाम नहीं है। वो आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। शादी के दिन तो दिन भर बाजे ही बजने की आवाज आती है ना, आती है, दूसरा कोई नहीं। दूजा का अर्थ मीठे लागे वाके बोल, उस बाजे के मीठे लगते हैं बोल, यानी वाणी। ऐसा कि साजन, वो थोड़ी साजन है, प्रियतम थोड़ी है। यानी प्रियतम के बिना शादी होगी क्या? समझ में आया आपको? प्रियतम के बिना शादी होगी क्या? नहीं होगी। और ढोल के बिना भी शादी नहीं होगी। नारे ना सखी ढोल, ढोल। समझ में आया? दूसरी पंक्तियों में, तीसरी दो पंक्तियां देखो। जब मांगू तब जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मेरे मन की तपन, प्यास। यहां पर दूसरा अर्थ है, यहां पर तपन का अर्थ इच्छा भी है। मन का भारी तन का छोटा, मन का भारी और तन का शरीर से छोटा, लेकिन मन से भारी है। ऐसा कि साजन, क्या वो साजन है? नारे ना सखी लोटा। लोटा, लोटा जानते आप? जल का एक पात्र, जल का पात्र, जल पात्र भी आप कह सकते हैं, उसे लोटा कहते हैं। वो साजन नहीं है, वो क्या है? लोटा है। याद रखना ये बात। चौथी दो पंक्तियां, बेर बेर सोवत ही जगावे। बेर बेर यानी बार बार, पीछे अर्थ दिया गया है। बेर यानी वो फल नहीं। कभी कभी नए छात्र है, वह समझने में मुश्किल आ सकती है। बेर बेर सोवत ही जगावे, बार बार सोने पर वो जगाता है या वो जगाती है, कौन पता चलेगा आपको?
या वह जगाता है। ना जागू तो काटे खावे, अगर मैं न जागू तो वह काटता है, काट खाता है, काट खाती है। यहां पर दो शब्द यहां पर याद रखिए। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं व्याकुल बेचैन हो गई, परेशान हो गई। क्या वो साजन है? प्रश्न किया। साजन के आगे क्या है? प्रश्नार्थक चिन्ह है कि नहीं? ऐसा कि साजन, अरे सखी वो साजन है क्या? नारे ना सखी, मक्खी, मक्खी जानते हैं आप? मक्खी जानते हैं ना आप? हाँ, वो भी काटती है कि नहीं? और बार बार आती है कि नहीं? कितना भी उसे धिटकार दो, मार दो हाथ से इधर उधर, फिर भी वो तुरंत आती है। वह मक्खी है, बेचैन करती है और उसकी बेचैनी से उसमें परेशान हो गई हूं। मक्खी बार बार भिन भिनाने के कारण, यह भी यहां पर कहा। अति सुरंग है रंग रंगीलो, देखो अति सुरंग, बहुत सुंदर, सुरंग का अर्थ, और दूसरा अर्थ है रंग के साथ, सु का अर्थ अच्छा, जिसका रंग अच्छा है उसे सुरंग कहते हैं। आएगा समूह के लिए शब्द, जिसका रंग अच्छा है, सुरंग। सु का अर्थ क्या बताया मैंने अभी? अच्छा। सुमधुर का अर्थ क्या है? मधुर का अर्थ मीठा, अधिक मीठा, सुमधुर। सुवचन, अच्छे वचन, अच्छे बोल समझ में आता है, सुवचन कहते हैं। किसी भी बोल को वचन कहते हैं, लेकिन सुवचन यानी अच्छे वचन। क्या लगाया हमने? सु लगाया उसके पहले। सु का अर्थ अच्छा। अति सुरंग है रंग रंगीलो, बहुत ही सुंदर है और उसका रंग भी रंग भरा है, रंगीला है। गुणवंत बहुत चटकीलो, और गुणवंत भी है। गुणी है कि नहीं? तोता है। साजन भी गुणी है, यहां पर सखी कह रही है। सखी क्या कह रही है? साजन भी गुणी है और तोता भी गुणी है। लेकिन प्रश्न के लिए साजन, क्या वो साजन है क्या? नहीं, वो आगे का शब्द उसका पहली वाला है गुणवंत बहुत चटकीलो। चटकीला यानी जिसका रंग बहुत डार्क है। फीका है क्या उसका रंग? डार्क यानी गहरा, अधिक हरा भरा, अधिक हरा रंग है तोते का। राम भजन बिन कभी न सोता, राम भजन के बिन यानी बिना, राम भजन के बिना वह कभी सोता भी नहीं। क्यों सखी साजन, क्यों सखी साजन, यहां पर है के बजाय क्यों सखी साजन, क्या वो तुम्हारा प्रियतम है? ना रे ना सखी तोता, तोता वो क्या है? तोता है। तोते का वर्णन आप देखिए, और तोते का वर्णन उसने अपने साजन के साथ किया है, प्रियतम के साथ किया है। हर शब्दों को प्रियतम से जोड़ा है, हर शब्दों को। लेकिन उत्तर प्रियतम है क्या? उत्तर प्रियतम नहीं है, याद रखना यह बात। आगे देखो, अर्धनिशा वो आयो भवन, अर्धनिशा वो आए भवन, भवन यानी भवन। भवन का अर्थ क्या है? भवन। भवन यहां पर ऐसा शब्द प्रयोग किया गया है, भवन यानी घर, मकान। भवन का अर्थ बड़ा घर को भवन कहते, लेकिन यहां पर मकान के लिए प्रयोग किया गया है। अर्धनिशा वो आए भवन, अर्धनिशा वह आयो भवन। सुंदरता वर्णय कवि कौन, उसकी सुंदरता कैसे वर्णन करूं? वर्णय का अर्थ वर्णन, सुंदरता का मैं वर्णन ही नहीं कर सकती। सखी कह रही है दूसरी सखी से, सखी कह रही है दूसरी सखी से, मैं उसकी सुंदरता का भी वर्णन कोई कर ही नहीं सकता, मैं भी नहीं और कोई कर ही नहीं सकता। कौन का अर्थ? निरखत ही मन भयो आनंद, देखते ही मन आनंदित हो जाता है। देखते ही, साजन को देखते ही मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। निरखत ही मन भयो आनंद, मन में आनंद हो जाता है। क्यों सखी साजन, क्या ये प्रियतम है? नारे ना सखी चंद, चंद, चंद जानते हैं आप? चंद का अर्थ चांदो मामा आपके मेरे, है कि नहीं? है कि नहीं? चंद्रमा। आनंद होता है कि नहीं देख पर? क्योंकि वो देखने देता है। चंदा मामा को आपने देखा है, सूरज को भी देखा है, सूरज देखने देता है, चंदा मामा देखने देते हैं। वो तो देखते ही आनंद हमें आता है, इसीलिए यहाँ पर और साजन से भी जोड़ा है, उसका रूप ही अच्छा है, देखने का भी मन करता है और देख कर आनंद होता है। ये भी जोड़ा है यहाँ पर, साजन के साथ जोड़ा है। आगे देखो, और अर्धनिशा का अर्थ मैंने बताया क्या आपको? आधी रात। हाँ, यहाँ पर आपके दिया भी गया है। शोभा सदा बढ़ावन हारा, शोभा सदा ही
सदा यानी हमेशा बढ़ाता ही जाता है। आखिन से छीन हो तो न न्यारा, आखिन से छीनकर भी अलग नहीं होता। आखिन यानी आंखें, आंखों से भी छीना नहीं जाता और अलग भी वो अलग कर सकते हैं क्या अंजन को? अंजन यानी क्या? काजल। अलग नहीं हम कर सकते, अभी हम लगाते नहीं है। कभी कभी छोटे बच्चों को, आपको, मुझे बहुत बार आपकी माँ ने, मेरी माँ ने लगाया है कि नहीं? कभी कभी हम त्योहार के अवसर पर भी अंजन लगाते हैं कि नहीं? लगाते हैं, कभी कभी हम भी लगाते हैं। बड़े हो गए तो क्या हो गया, अंजन आज भी लगाते हैं कभी कभी। तो ठीक, शोभा सदा बढ़ावनहार, बहुत शोभा सदा बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं। आखिर से छीन हो तो न न्यारा, आखिर से छीन कर भी अलग नहीं होता। दूजा न्यारा अलग नहीं होता। क्यों? देखो, आठ पहर मेरो मनोरंजन, आठों पहर मेरा मनोरंजन करता है, मेरी आंखों का। मेरा यानी आठों पहर का अर्थ मैं आपको बता दूं, 24 घंटे, 3 घंटे के लिए एक पहर होता है। आपको शायद ये पता नहीं, 3 घंटों के लिए एक पहर। आठों पहर का दूसरा अर्थ है 24 घंटे। आठों पहर का दूसरा अर्थ क्या है? 24 घंटे। 8 पहर मेरो मनोरंजन, मनोरंजन का अर्थ मनोरंजन करता रहता है। क्यों सखी साजन? अरे वो सखी साजन है ना रे, ना सखी अंजन। अंजन का अर्थ काजल, जो आंखों में लगाया जाता है। आगे देखो, जीवन सब जग जासो कहे, जीवन सब जग, सारा संसार जिसे जीवन कहता है, इसका अर्थ है जीवन सब जग जासो कहे। कहे का अर्थ जिसे सारा जग यानी संसार उसे जीवन कहता है। बाबिनु नेक न धीरज रहे, बाबिनु उसके बिना, बाबिनु यानी बाबिनु नेक, भला न धीरज रहे। किसी को उसके बिना कोई धीरज ही नहीं है, कोई संयम ही नहीं है उसके बिना, यानी किसके बिना पता चलेगा। और सखी साजन के बिना कह रही है, लेकिन पहले का उत्तर दूसरा ही है, आपको पता चलेगा। हरे छिनक में ही ये की पीर, हरे छिनक थोड़े समय में छीन लेता है। ही यानी हृदय, ही का अर्थ क्या है? हृदय का प्रेम, हृदय की प्यास, हृदय का प्रेम, पिए का अर्थ। क्यों सखी साजन? सखी वो साजन है ना रे, ना सखी नीर का अर्थ जल, पानी। पानी के बिना जीवन है क्या हमारा? नहीं। पहले 2 सखियां कह रही है साजन के बिना, लेकिन कहती है साजन के बिना नहीं। अरे नीर के बिना जीवन है क्या किसी का? नीर का अर्थ क्या है? जल, पानी। पानी के बिना जीवन भी नहीं है। आगे देखो, बिन आए सब ही सुख भूले, बिन आए बिन सब ही सुख रहता नहीं, यानी दुख। सुख भूलना यानी सुख और दुख एक साथ जोड़कर आते हैं। सुख भूले, अगर आए नहीं, कौन? देखो, प्रियतम या पत्र, पाती यानी पत्र अर्थ है। हाँ, पाती का अर्थ याद रखना। बिन आए सब ही सुख भूले, आए बिन सारा सुख काफूर हो जाता है, सुख नहीं होता अगर साजन नहीं है तो। आए ते अंग अंग सब फूले, अगर आते हैं, साजन आता है तो सारा अंग अंग प्रफुल्लित या फूल जाता है। या खुशी होना दूसरा अर्थ है, या खुश होना। सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई हृदय को ठंडक मिलती है सीने से लगाने से। क्या देखो, क्यों सखी साजन? क्या साजन यानी प्रियतम को लगाने से? ना रे, ना सखी पाती यानी पत्र। साजन का पत्र आया